कैसा है हसन? नौकरी कैसे चल रही है उसकी? बहुत दिनों से आया नहीं। हाँ अम्मी, बस नौकरी तो अच्छी ही जा रही है, लेकिन अपनी माँ और बहन से फुर्सत मिले तो ससुराल आए ना। सारी तनख्वाह लाकर अपनी माँ के हाथ में रख देते हैं, जैसे मेरा तो कोई हक ही नहीं बनता। चलो भी चाय हाय अल्लाह। फिर बिस्किट्स लाऊं आपके लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये सब क्या लिए चले आ रहे हो? मेरी प्रमोशन ये, इसीलिए सोचा आप सबके लिए गिफ्ट्स लेता हूँ। अरे बहुत मुबारक हो तुम। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक अपिया। अम्मी, ये आपके लिए और ये दिखाओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अपिया, ये मैं सबा के लिए लेकर आया था। आपके लिए लाया हूं ना ये आपके लिए। आपके लिए चाय बनाऊं? अच्छा, मैं सोच रहा था आज हम सब कहीं डिनर पे चलें बाहर। नहीं, मेरा ख्याल है तुम सब चले जाओ, मैं घर पे ही हूँ। अम्मी नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ये क्या बात हुई? चलें फिर घर पे ही कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ ये भी ठीक है। चाय पी लो ना। नहीं, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। अच्छा ठीक है। अच्छा वाला जोड़ा उसको दे दिया और मुझे लाके दिया ये गंदा सा सूट। ये भी बहुत अच्छा है, तुमने देखा ही नहीं। ये देखो कितना अच्छा रंग है ये। बस रहने दे अम्मी, वो उसकी बीवी है ना, तो मैं भी उसकी बहन। क्या कह सकते हैं। क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों? अम्मी, आदिल को क्या जरूरत थी सबा के लिए कपड़े लाने की? अभी नई नई शादी हुई है, उसकी अलमारी नए कपड़ों से भरी हुई है, फिर क्या जरूरत थी इस फजूल खर्ची की? कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, एक जोड़ा ही तो लाया है। बात एक या दो सूटों की नहीं है। अगर इस तरह अपनी बीवी पे पैसे लुटाता रहा तो क्या करेगा मुस्तकबिल में? हमारे मियाँ तो हमारे लिए आज तक कभी कुछ ना लाए, बस ईद बकरा ईद ही तौफीक होती है उन्हें। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगी आदिल को। अम्मी, आप उसे समझाएं या ना समझाएं, ये आपके घर का मामला है। मैं तो उसकी बेहतरी के लिए कह रही हूँ। ऐसी फजूल खर्चियां तो अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती हैं। हाँ कह दिया ना, मैं बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। तुम क्या घर जा रही हो? हसन लेने नहीं आएगा? ऐसे हमारे नसीब कहाँ। हसन उन लोगों में से नहीं है जो बीवी की गुलामी करते हो, ये तो सिर्फ आदिल ही कर सकता है। अच्छा ठहरो, मैं आदिल से कहती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। सबा, सबा, बैठ जाओ। आप कब आए? मैं वो बस हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको मेरी बर्थडे याद थी? बिल्कुल ही आती, ये कोई भूलने की बात है? थैंक यू आदिल। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, हम डिनर बाहर करेंगे और बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है भाई, तुम लोग तो सारी प्लानिंग खुद कर लेते हो। कम से कम अम्मी से ही पूछ लेते। हाँ अपिया ठीक कह रही हैं,
तुम जाओ, तैयार हो, मैं अम्मी से पूछता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? इतना क्यों बिगाड़ रहे हो इसको? आए दिन तुम लोग बाहर जा रहे हो, ये कोई तरीका है? अभिया, आज उसकी बर्थडे है। हाँ, बर्थडे है तो क्या हो गया? हमारे मियाँ ने तो आज तक हमें कभी कोई तोहफा ना दिया, बल्कि वो तो विश भी नहीं करते, उन्हें याद ही नहीं रहता। तुम उसके कदमों तले पीछे चले जा रहे हो। ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो कैसी बात है? आज इतनी सुनोगे उसकी, कल को वो अपनी मनमानी करेगी। और आज तो अपनी अपिया की बातें तुम्हें बहुत बुरी लग रही, लेकिन कल यही बातें तुम याद करोगे जब वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, समझे तुम? यार खाना लगा दो, बहुत भूख लगी। सुनो, वो मैं कह रही थी कि आज कहीं बाहर चले खाने पे। इस वक्त? हाँ। यार अभी तो मैं बहुत थका हूँ, बिल्कुल मूड नहीं। बस जब भी मैं कहीं बाहर जाने की बात करती हूँ यही जवाब सुनने को मिलता है। आदिल को देखा है कैसे अपनी बीवी को घुमाता फिराता रहता है? हर बंदे का अपना मिजाज होता है, उसकी अपनी जॉब है। मुझे अपनी जॉब के लिए ओवर टाइम करना पड़ता है, बॉस की मर्जी पे चलना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे नौकरी करने वाले तो अपनी बीवियों को कहीं बाहर लेके ही नहीं जाते। अब दूल्हा भाई भी तो है, वो तो समीना को हर जगह लेके जाते हैं। तुम दूसरों को क्यों देख रही हो? ये उनके घर का मामला है। दूल्हा भाई की आमदनी अच्छी है, ये किस बहस को लेकर बैठ गई हो तुम? बहस नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। अच्छा छोड़ो इस बहस को, मैं थका हूँ, तुम्हें एहसास ही नहीं है बिल्कुल। और जो मैं सारा दिन इंतजार करती हूँ, आपको उसका एहसास है? अगले संडे को चले जाएंगे, खुश? बस रहने दे, मुझे संडे को भी नहीं जाना। देखो, तुम दूसरों की खुशियों पर खुश होना सीखो, वरना इस तरह तुम अपना दिल भी जलाती रहोगी और मुझे भी परेशान करती रहोगी। खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। सबा, सबा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं मैं। सबा, चाय। थैंक यू। वो अम्मी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुला रही हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सबा, आज मेरी 2 बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, मैं तुम्हें कल ले चलूं? अगर आप बिजी हैं तो मैं जिशान को बुला लूं, वो मुझे ले जाएंगे। जिशान भाई ना, जिससे पहले तुम्हारी मंगनी हुई थी, तुम्हारे मामू का बेटा। ये तो बहुत पुरानी बात है। सबा, आई एम सॉरी, लेकिन जिशान मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? लेकिन वो तो सबको अच्छे लगते हैं, सबका इतना ख्याल रखता हाँ, होगा अच्छा, सबका ख्याल भी रखता हूँ। सबा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, और मैं कल तुम्हारे घर तुम्हें लेके जाऊंगा। प्लीज जिशान को मत बुलाओ। अच्छा ठीक है, आप नाराज मत होएं, अपना मूड नहीं खराब करें। अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी, आप कल मुझे खुद से ले जाइएगा। और वैसे भी आप मेरे मजाजी खुदा हैं, आपको नाराज करना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, तुम्हारी यही बातें मुझे अच्छी लगती हैं। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। लेकिन चाय? चाय ऑफिस में ही पी लूंगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अपिया।
वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें बहुत देर नहीं होगी ऑफिस के लिए आज? जी अब या लेट हो गया हूँ। खुदा हाफिज़, शाम में मिलते हैं। हाफिज। क्या हुआ, तुम अपने घर नहीं गई? किचन में क्या कर रही हो? वो आदिल कह रहे थे कि वो बिजी हैं, मुझे कल लेकर जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। नहीं ज़िशान, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। आदिल मुझे कल लेकर आएंगे। आप अम्मी को बता दीजिएगा। खुदा हाफिज़। तुम मना क्यों कर रही हो? जीशान के साथ चली जाओ ना। नहीं कुछ से बाजी, जब आदिल ने बोला है वो मुझे ले जाएंगे तो फिर मैं उन्हीं का वेट करती हूँ। वो क्या है ना कि तुम्हारी अम्मी जो है वो हार्ट पेशेंट है और उनकी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है, और उनके पास जाओगी तो उन्हें अच्छा भी लगेगा। भाई क्या भरोसा, कल कल आपको तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, उन्हें कुछ हो गया तो? खुदा ना खास्ता। अरे यही तो मैं भी कह रही हूँ, हार्ट के पेशेंट्स का क्या भरोसा। तुम्हें तो इस वक्त उनके पास होना चाहिए था। तुम ऐसा करो, जाने की तैयारी करो, काम वाम छोड़ो। हाँ मैं आदिल को फोन करती हूँ। अरे अरे बात सुनो बात सुनो, आदिल को फोन करने की क्या जरूरत है? वो कहीं मीटिंग में होगा, मसरूफ होगा। बल्कि ठहरो, मैं जीशान को कॉल करती हूँ। लेकिन आदिल। हेलो, हाँ जीशान, मैं सबा की नंद बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। एक काम करो, तुम ना आके सबा को ले जाओ उसकी अम्मी की तरफ। हाँ हाँ मैं कह दूंगी, वो तैयार रहेगी। अल्लाह हाफिज। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ जाके तैयार हो। आदिल को बता तो देना। क्या आदिल? आदिल को मैं समझा दूँ, और जब अम्मी ने तुम्हें इजाजत दे दी है तो आदिल क्या कह सकता है? जाओ जाके तैयार हो जाओ। अच्छा सालन एक मैं देख लूंगी। चलो शाबाश, जाके तैयार हो जाओ। हाँ कितनी देर लगा दी है इस लड़की ने, कुछ पता नहीं है इसका कि ये किधर है। लो आ गई मैडम। कहाँ गई थी? अम्मी के घर। और किसके साथ? ज़िशान के साथ। मैंने जब तुम्हें मना किया था कि ज़िशान को मत बुलाना, यहाँ मत जाना उसके साथ, तो फिर क्यों गई? थोड़ा सा सब्र नहीं था तुम्हें? मैंने कहा था ना मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तो फिर क्यों बुलाया ज़िशान को यहाँ पे? आदिल वो कुत्सियाबाजी। क्या कुत्सियाबाजी? खबरदार, जो मेरा नाम लिया, तुम दोनों का आपस का मामला है, खुद ही निपटो। मैंने कुछ पूछा है, क्यों बुलाया था ज़िशान को तुमने यहाँ? आदिल अम्मी की तबीयत बहुत खराब। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है। और तबीयत अगर इतनी ही खराब थी तो मुझसे या कम से कम अम्मी से पूछ लिया होता, हम में से कोई तुम्हारे साथ चला जाता। अरे पूछना तो दरकिनार, मुझे बता के भी नहीं गई। ये तो कुत्सिया ने मुझे बता दिया, वरना मुझे क्या खबर तुम कहाँ गई हो और किसके साथ गई हो। कुत्सियाबाजी, किचन में आप खुद आई थी ना मेरे पास कि अम्मी ने इजाजत दे दी है। ज़िशान को भी तो फोन आपने खुद किया था ना। तौबा तौबा तौबा, ये कैसे इल्जाम लगा रही है हम पे? है कभी कह रही हो अम्मी ने इजाजत दी, कभी कह रही हो कि मैंने फोन मिलाया। पागल वागल तो नहीं होगी? मैं तुम्हारे कजन को क्यों फोन करूंगी? कहना क्या चाह रही हो तुम? आदिल तुम अपनी बकवास बंद करो। एक तो गलती करती है और ऊपर से इल्जाम लगाती हो अभी पे। मैं बकवास नहीं करी, बकवास आपकी बहन करी है। झूठी है ये। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला है, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के साथ घूम गया। ये फितना आपका फैलाया हुआ है ना। आप झूठ बोल रही हैं। आदिल ये झूठ बोल रही है, मेरी बात का यकीन करें। नहीं है मुझे तुम्हारी बात पे यकीन, नहीं है यकीन। तौबा तौबा तौबा, ये जिल्लत सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरे घर में मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, तुम खड़े देख रहे हो बस। हाँ कुत्सियाबाजी, खुदा का कुछ खौफ करें। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? सबा खामोश हो जाओ, वरना क्या आदिल? आपकी बहन जो झूठ बोल रही है आपको सबा खामोश।
खामोश है? शर्म तो ना आई तुम्हारी बीवी हमें इतना जलील करे, हमें बातें सुनाए और तुम खड़े खड़े सिर्फ उसको देखते रहो बस। हाँ, बेशर्म ना हो तुम। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आदिल, तलाक देता आदिल नहीं, आदिल, आदिल नहीं। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। अम्मी आप परेशान मत हो, देखना अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी मैं आदिल के लिए। लड़की तो उस वक्त ढूंढोगी जब वो शादी के लिए राजी होगा। सिर्फ साफ साफ कह दिया कि मैं शादी नहीं करूं। अरे भाई, वो सबा कौन सी हूर परी थी जो उसे भूल ही नहीं पा रहा। आप फिक्र ना करें, मैं रिश्ते वाली से खुद बात करूंगी, हमें खूबसूरत सी लड़की दिखाए। वो राजी तो हो शादी के लिए। खूबसूरत लड़की देखेगा ना, खुद ही राजी हो जाएगा। अभी जरा गम ताजा ताजा है, भूल भी जाएगा और मान भी जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही। मुझे समझ में नहीं आता सबा में ऐसा क्या था जो उसने फौरन उससे शादी कर ली। लेकिन अम्मी, अब आप जरा ध्यान करें और उसका अच्छी जगह रिश्ता करवा दें। ये ना हो कि फिर वो कोई अपनी पसंद से लड़की ले आए और वो भी उसको काबू कर ले सबा की तरह। ठीक कह रही हो तुम, मैं भी यही सोच रही हूँ। हेलो जी जी, मिसेस हसन बात कर रही हूँ। क्या एक्सीडेंट हो गया? किसका फोन है? किसका एक्सीडेंट हो गया? क्या हुआ? किसका फोन था? किसका एक्सीडेंट हो गया? अम्मी, असद का एक्सीडेंट हो गया। किसका एक्सीडेंट? परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने आदिल से कहा है वो सदका देने को। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है हसन की? हमने उनका ऑपरेशन तो कर दिया है। मैं मिल सकती हूँ उनसे? नहीं, आप मिल नहीं सकती। आपके हस्बैंड के सर पे जो चोट लगी है वो इंतहाई शदीद और गहरी है, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए। कोमा में है? ये क्या हो गया? ये क्या कह रहे हैं आप? आपको एक बात समझना होगी, पेशेंट की मौजूदा सूरत हाल में कुछ भी कहना कबिल वक्त होगा कि वो कब कोमा से बाहर आएंगे। वो एक हफ्ते बाद भी होश में आ सकते हैं और हो सकता है कि एक माह में आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि शायद
कई साल लग जाएं, फिर भी आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें और दुआ करें। ये क्या हो गया कुत्सिया? कुत्सिया मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी नादान बहन समझ के मुझे माफ कर दो। सबा की कोई गलती नहीं थी। उस दिन सबा जो कह रही थी वो सच कह रही थी, झूठ नहीं बोल रही थी। झूठ मैंने बोला था। मुझे माफ कर दो आदिल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे सबा को दूर किया ना, आज देख मेरा शौहर मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मांगू मैं कैसे अपनी दुआ, अपनी दुआ, अपनी दुआ, अपनी दुआ। दिल से हुई है जो भी खता है, कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है। पल पल हर दम एक तू हमदम